वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है और सुनाओ सेहत कैसी है? मैं हूं अपना दोस्त गुलाम रूफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे जो एक रेप केस बना था सरगोदा के अंदर छोटी बच्ची के साथ। इसमें 2 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो रेप केस पे बात करेंगे, दूसरा जो सीसीडी का एक अदारा है उस पे बात करेंगे, ठीक है? कि दोनों का क्या किरदार है। बात ये है कि जो रेप केस हैं पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। ख़ासकर कमसिन बच्चियों के साथ ये होता है, ठीक है? अभी जो बच्ची है मंतहा, ये सरगोदा से ताल्लुक़ है। ये घर वालों ने चीज़ लेने के लिए भेजा, शॉप पे के कोई चीज़ लेके आओ या सौदा लेके, जो भी चीज़ लेने के लिए भेजा है, गई है, वापस नहीं आई। तो कुछ कह रहे हैं कि 3 बंदे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 4 बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। यानी कि उसको कत्ल करना नहीं, उसको यानी कि शहीद कर दिया, क्योंकि कमसिन बच्ची है, ऊपर से कमसिन बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसके बाद उसको मौत की घाट उतार दिया, तो ये शहीद ही है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि एक जो सीसीटीवी का अदारा है, अगर वो मुजरमों को इस कैफ़रे किरदार तक पहुंचा रहा है, तो उसके बावजूद जो हमारे मुल्क के अंदर ये इस तरह के जो जुर्म है वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे। उनको पता है कि जब सीसीडी है वो डायरेक्ट कत्ल कर देती है, गोली मार देती है, उसके बावजूद अगर ये जुर्म कम नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो सीसीडी का अदारा वो तो सिर्फ़ अपनी यानी कि एक गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दिया जाता है कि उन्होंने अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए बनाया है। इसमें देखा जाए तो थोड़ी-सी हकीकत भी बंदे को नज़र आती है कि अगर सीसीडी का इतना डर और खौफ हो तो इस तरह के वारदातें कम हो, जुर्म इस तरह के हो ही ना, ठीक है। इस तरह का कोई सोचे भी ना कि छोटी बच्ची के साथ इस तरह केस करके, रेप करके उसको उसके साथ ज़्यादती की, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। तो जो सीसीडी का एक अदारा है उसका यानी कि खौफ है ही नहीं। जो जुर्म करते हैं उनके अंदर कोई ज़रा भी खौफ नहीं आता है कि यार एक अदारा बना हुआ है, वो डायरेक्ट गोली मारते हैं, डायरेक्ट शूट कर देते हैं। उसके बावजूद हमारे मुल्क के अंदर जो बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है? एक सीसीडी अदारे के ऊपर ये सवालिया निशान है। दूसरी बात करेंगे कि इसमें हमारी भी कुछ इस तरह के हमारे यहाँ, मैं खुद भी देखता हूँ ना कि हम बच्चियों को जानबूझकर दुकानों पे, शॉप पे भेज देते हैं। हम खुद भी जा सकते हैं, उनको इस चीज़ से बचाना चाहिए, ठीक है, कि शॉप के ऊपर ना भेजें, ठीक है, या खुद जाएँ। अक्सर देखते हैं कि बच्चियाँ खुद भी दुकान पे जाना पसंद करती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, खैर बच्ची है, बच्ची का चली जाती है। लेकिन आजकल तो है ना, बालिग़ जो लड़कियाँ वो भी शॉप पे बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो इस तरह की जो दरिंदगी होती है, इस पे बहुत अफ़सोस है, ठीक है, कि ये हमारे मुल्क में पता नहीं कब कंट्रोल होगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं कि कहते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो उनके हक़ में खड़े हो जाते हैं कि नहीं। जिस तरह 1-2 बार इस तरह बात हुई, जब एक ज़ैनब का वाक़या हुआ था, ठीक है। उस वक़्त भी ये बात इमरान खान की शायद हुकूमत थी, उस वक़्त ये बात हुई थी कि यार जो इस तरह के जुर्म करते हैं उनको शरेआम फांसियों चौक पे लटका के उनको फांसी देनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इसकी हमायत की थी, कुछ ने इसकी मुखालफत की थी। तो मेरे ख्याल में होना यही चाहिए, जो कमसिन बच्चियों के साथ जो भी इस तरह के रेप करते हैं, ज़िना करते हैं, किसी का ज़्यादती करते हैं, उसको ज़्यादती करने के बाद फिर उसको जान से भी मार देते हैं, चाहे वो लड़की है, लड़का है, बच्ची है, बच्चा है, कमसिन लड़की है या बालग है, जिसके साथ भी ये चीज़ होती है, उसके हक़ में डायरेक्ट मौत ही आनी चाहिए, और मौत भी इबरतनाक होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस तरह का काम ना करे, ठीक है। ये अभी जो मंत है, इसकी जो उम्र बताई जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 से 8 साल बताई जा रही है कि वो घर से चीज़ लेने के लिए गई है, वापसी नहीं आई है, ठीक है। तो कुछ कह रहे हैं कि 3 बंदे थे शॉप के ऊपर, यानी कि 1 मालिक है, 2 मालिक थे, या 1 नौकर था, या 1 मालिक है, 2 नौकर थे, यानी कि जो उसने अपने बंदे रखे, सेलर रखे हुए थे, सेलमैन के चीज़ स्टोर, क्योंकि जो किराना स्टोर था वह बड़ा था, इसलिए उसने जो बंदे रखे हुए थे ज़्यादा थे। अभी ये भी बातें हो रही हैं कि जो जिसने ये जुर्म किया, मुजरिम है, उसको सीसीडी ने मौत की घाट उतार दिया, ठीक है। लेकिन उसकी जो वालिदा है, शायद उसका ये बयान अभी आ रहा है कि मेरा बेटा इसमें बेकसूर है, इसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्योंकि जो करवाने वाले हैं वो अच्छी, यानी कि
उनके पास पैसा है, सरमाया है, उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए और मेरे बेटे को जानबूझ के इसके अंदर में फंसा दिया। वो कह रही कि जब इस मंथा की डीएनए रिपोर्ट आएगी, यानी कि जो इसकी रिपोर्ट्स वगैरह हुई हैं वो सामने आएगी, तो फिर मैं दोबारा उसकी, यानी कि अगर मेरे बेटे का इसमें नाम आया रिपोर्ट के अंदर, तो मैं दोबारा यानी कि इस बच्ची की दोबारा कब्र कशाई करवाऊँगी और दोबारा इसकी डीएनए रिपोर्ट वगैरह दोबारा करवाऊँगी कि मेरा बेटा बेकसूर है। वो बात तो ठीक है, अभी उसका भी अपना बेटा बेकसूर नज़र आ रहा, हो सकता है वो बेकसूर हो, लेकिन थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि यार इस तरह के हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इसकी रोकथाम नहीं हो रही है। यही वजह है कि हमने जब कोई इस तरह का जुर्म होता है तो हमने सबसे पहले देखना है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के यार वहाँ पे वो हमें क्या हमसे क्या डिमांड करते हैं कि उसको किस तरह सज़ा दें। फिर हम उसका जो मुजरम होता है उसको सज़ा देने के बारे में सोचते हैं कि यार इसको ये सज़ा देनी है। ठीक है, सीसीडी का थोड़ा अदारा बना हुआ है, डायरेक्ट यानी कि जल्दी कार्रवाई करते हैं। आपने ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर भी देखी होगी, ठीक है, जो बच्ची है मंथा जिसको कत्ल किया गया है, तो उसकी एज देखें, उसका ज़रा आप देखें कि मासूम बच्ची है। इंसान को ज़रा भी तरस भी आ जाता है कि यार ठीक है, ये हवस इंसान के अंदर इस हद तक बढ़ जाती है कि इंसान को नज़र ही नहीं आता कि जो सामने जो शख्स है उसकी एज क्या है, ठीक है, वो इस काबिल है या नहीं है। सिर्फ़ दरिंदगी पूरी करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आता है। तो ऐसे इंसान को तो डायरेक्ट यही चाहिए कि चौक पे लटका के फांसी दें, ताकि उनसे दोबारा दूसरे लोग भी जो इस तरह का सोचते हैं, जो करने का सोच रहे हैं, वो इनसे इबरत हासिल करें। आपको पता है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में भी जब इस तरह के केस हुए थे, तो उसने एक कानून बनाया था कि चौक पे फांसी होती थी, शरेआम फांसी दी जाती थी, तो जुर्म उसके दौर में जुर्म ना होने के बराबर हो गए थे इस तरह के। तो मेरे ख़्याल में दोबारा यही कानून लागू करने की ज़रूरत है कि शरेआम इनको फांसी होनी चाहिए। इस तरह के जो मुजरिम हैं, इस तरह के जो करते हैं, वारदात करते हैं, इस तरह के जुर्म करते हैं, उनके साथ डायरेक्ट यही होना चाहिए कि डायरेक्ट उनको फांसी देनी चाहिए, चौक पे लटका के फांसी देनी चाहिए। और दूसरों को उसकी जो इबरतनाक मौत है वो दूसरों को दिखानी चाहिए कि अगर इस तरह का आप करेंगे तो ये आपका हश्र होगा।